पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही स्थल ऐसा है, भांडीर वन। भांडीर वन के अंदर है ये भांडीर वट। इसी वट वृक्ष के नीचे ठाकुर जी राधा रानी को अपनी ही मोर पंख से सिंदूर लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो ठाकुर जी के हाथों में सिंदूर भी है और अपना मोर पंख भी है, जिससे राधा रानी को मोर पंख से सिंदूर लगा रहे हैं, मांग भर रहे हैं ठाकुर जी राधा रानी की। ब्रह्मा जी विराजमान है, जिन्होंने इस विवाह का स्वयं विवाह को पढ़ा है और विवाह को पढ़ने के साथ में विवाह का कन्यादान भी शुरू किया है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, इन्होंने ही ठाकुर जी के विवाह को संपन्न कराया। तो ये इतना दिव्य स्थल है। किस उम्र की बात है जब ठाकुर जी? ये जब ठाकुर जी यहाँ आए थे तो नंद बाबा की गोद में आए थे और 2.5 वर्ष की उनकी अवस्था। हरी बोल। 2.5 वर्ष की उम्र में जी, नंद बाबा अपने गौ चारण कराने के लिए इसी भांडीर वट के नीचे अपनी गायों को लाते थे। ये भांडीर वट कृष्ण समय पर इतना विशाल हुआ था, भगवान श्री कृष्ण समय पर, कि इसकी पंचकोश में होकर परिक्रमा थी। 15 किलोमीटर में होकर तो इस वट वृक्ष की परिक्रमा होती थी ठाकुर जी के समय। सोचो ठाकुर जी के समय तब ये इतना विशाल था। इसका कार्बन डेटिंग पद्धति है, उससे उसकी मिट्टी ले जाकर खोज की जाती है। इसकी कोई खोज नहीं निकली है, कितने वर्षों का है, नहीं निकली। इसका अनंत काल का वर्णन है। परंतु बोलते क्यों कि ये 5,500 वर्ष पुराना है? बोलते क्यों कि ठाकुर जी जब थे, और ठाकुर आज का जो युग है कलयुग, और ठाकुर जी का युग था द्वापर। द्वापर के अंत में ठाकुर जी जन्मे थे। 125 वर्ष के लिए ठाकुर जी का अवतार हुआ था। तब ये भांडीर वट था और इतना विशाल था कि भगवान की 9 लाख गाय, नंद बाबा के पास में 9 लाख गाय थी। नंद बाबा की 9 लाख गाय इस भांडीर वट की छाया लेती थी, इसकी छाया में आके बैठती थी, इतना विशाल था। तब भगवान श्री कृष्ण को जब बड़े हुए हैं, तो जब यमुना आर पार करते थे भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ में, बलराम जी के साथ में, अपने बड़े भैया के साथ में, तो तब पुल नहीं थे, ब्रिज नहीं था, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी ठाकुर जी के पास में कि जिससे वो यमुना को आर पार कर जाएं। इसी भांडीर वट की टहनियों के सहारे इस भांडी वट के ऊपर चढ़ते थे और चढ़कर यमुना को आर पार करते थे। यानी ये यमुना को आर पार कराने की लीला का कार्य करता था भगवान कृष्ण का। एक पुल का काम करते थे, पुल का काम करता था, एक पुल का काम करते थे। ठाकुर जी की अनन्य लीलाएं, काफी लीलाएं भांडीर वट की हैं, इसलिए ये मुख्य गुप्त वृंदावन है। ठाकुर जी ने, जैसे यहाँ मैंने भंडारे की बताई, और ठाकुर जी ने खुद मांग मांग के खाया है। ठाकुर जी ने यहीं पर एक मुंजाट वन था, तो किसी गुप्तचर ने आके उस मुंज वन में आग लगा दी। सभी ग्वाल बाल घबरा गए, पुकार करने लगे, कन्हैया जी से, कन्हैया हमारी रक्षा करो, बचाओ, हमको बचाओ। ठाकुर जी अंतर्यामी हैं। ठाकुर जी ने कहा कि अरे तुम आंखें बंद कर दो। उन्होंने कहा आंखें बंद कर लेंगे, अगर ये हमारी तरफ आ गई आँच तो फिर नहीं, तुम मेरा विश्वास करो, आंखें बंद कर। मैं जब ठाकुर जी कन्हैया जी स्वयं कह रहे हैं तो आंखें बंद करने में हमें क्या लगी। तो उन्होंने आंखें बंद की तो ठाकुर जी ने उस अग्निपान को लिया, अग्नि को ही पी गए, अग्निपान कर। उनसे कहा खोल लो, उन्हें कुछ नहीं। और कन्हैया जी कहा हो गया सुपड़ा था, तुम छोड़ो उस चीज़ को। हो गया ये लीला थी। तो ठाकुर ने ये न लीला की। एक यहाँ पर वक्सासुर नाम का राक्षस था जो गाय के बछड़े के रूप में था। उस गाय के बछड़े को भगवान ने, जो गाय के बछड़े के स्वरूप में था, गाय का बछड़ा नहीं था, वक्सासुर नाम का राक्षस था, तो गाय और बछड़ों को मारने लगा। सभी त्रहमाम करने लगे, अरे कन्हैया हमारे बछड़ों को मार दिया, अरे बचा ले इन बछड़ों को, इनकी रक्षा कर ले बछड़ों की, नहीं इसे इन्हें ये मार डालेगा, ये कोई हमारे यहाँ का बछड़ा नहीं है, ये तो कहीं अंत का बछड़ा है और बड़ा ही। तो ठाकुर जी वहाँ जाके देखते हैं तो ठाकुर जी तो अंत सब कुछ जानते हैं, स्वामी हैं, तो लोग के मालिक हैं। उन्होंने कहा ये बक्सासुर है, राक्षस है, तो गाय के बछड़े के रूप में। तो ठाकुर जी वहाँ गए तो बक्सासुर ठाकुर जी को मारने के लिए भाग गया, ठाकुर जी को मारने के लिए दौड़ पड़ा है। ठाकुर जी उसके पैर पकड़ते हैं और चारों दिशाओं में उसको फैला देते हैं और जमीन में मार देते हैं, उसका पड़ा अंत कर देते हैं, यानी उसका अंत कर देते हैं। ये सब ग्वाल बाल देख रहे थे, तो ग्वाल बाल बोले अरे कन्हैया तूने गऊ हत्या कर दी, तूने गऊ का बछड़ा मार दिया, तू तो पापी है, दोषी है, गऊ के बछड़ा को मार दो, तू गऊ का दोषी है।
ठाकुर जी बोले ये गाय का बछड़ा नहीं था, ये राक्षस था, वत्सासुर नाम का राक्षस था जो कंस ने भेजा था, वो गाय के बछड़े के रूप में भेजा था। ग्वाल वाल नहीं माने, बोले नहीं हम नहीं मानेंगे, तू पापी है, तू अपने पापों से पहले मुक्ति पा के आ, तब हमारे पास बैठना। ठाकुर जी बोले भाई मैंने तो उसको मार दिया, इसका ये बढ़ांत कर दिया, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो सारे तीर्थ ना किया। जैसे ही उन्होंने सारे तीर्थों का नाम लिया तो ठाकुर जी बोले कि देखो लीलाएं और भी करनी है, तो हम चाहते हैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लें। तो उन्होंने कहा बुला लो। पर ग्वाल वाल बोले कन्हैया हम सबसे पूछेंगे कौन कहाँ से आए हुए, तू तो कह रहा मैं बुला लूंगा और ना आयो तो 2-4 छह रह गए तो अपने घर पे ही। बोले ऐसा तुम पूछ लेना, संतुष्ट हो जाओ जब मुझे बता देना। ठाकुर ने जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थों को आह्वान दिया, सारे तीर्थ आए। ठाकुर जी ने स्नान भी किया। ग्वाल बोले अभी ना हुए पूरे। माने क्यों तुमने सबसे पूछा है, माने पूछा है सबसे, पर एक तो आया ही नहीं है। माने वो कौन है कि वो चलता है, ये अलीगढ़ में है। तो ठाकुर ने तत्काल उसे शराप दे दिया। ठाकुर ने कहा ये नहीं आया हमारे बुलाने पर, आज से इसकी पूरे ब्रजमंडल में किसी कोई भी भक्त हमारा, कोई भी इसका संत, कोई भी इसकी सेवा नहीं करेगा, इसकी पूजा नहीं होगी। और तीर्थों से ये हटा दिया, इसकी तीर्थों में कभी पूजा नहीं होगी। और इसमें हमेशा सुगरों का वास होगा। ठाकुर ने ये तक कहा। आज भी आप जाओगे चलताल में, आज भी वहाँ वही स्थिति है, उसकी कोई पूजा नहीं है, कोई उसकी परिक्रमा नहीं करता, कैसी भी किसी तरीके से उसकी कोई पूजा नहीं। आज उसमें वही कुत्ते वगैरह लेट रहे हैं। तब ठाकुर ने कहा भाई अब तो वो मैंने हटा दिया, अब तो सब पूर्ण हो गए बने यहाँ। तो ठाकुर ने स्नान किए, पाप मुक्त हुए। तब ठाकुर जी स्नान करके निकले हैं तो सभी देवता बोले कि प्रभु ये जो लीला है आपकी, ये किस काल तक पूज्यमान होगी? भाई अनंत काल तक रहेगी। आज अमावस्या और सोमवार वाला दिन है, अगर ये दिन कभी भी भविष्य में एक साथ आता है तो मेरी इस लीला के रूप में ये जो पानी है, इसका जल है, ये सारे तीर्थों का, ये जल सफ़ेद हो जाएगा, वाइट कलर का। आज भी जब सोमवार की अमावस्या पड़ती है इस कलयुग में, उस कूप का जल अपने आप ही वाइट कलर का हो जाता है। अब 15 तारीख की पड़ रही है, आज 5 तारीख हो गई, 10 दिन और 15 दिन, 15 तारीख को वो जो जल है ठाकुर जी का सभी तीर्थों को, वो अपने आप ही वाइट कलर। जो भी उस कूप का दर्शन कर लेता है, उसका आचमन कर लेता है, उसको प्रणाम करके उसकी परिक्रमा कर लेता है, वो भगवान के 14 अवतारों का फल प्राप्त कर लेता है बिना किसी माला की हो। इसलिए इस भांडी वट का दर्शन करना बड़ा ही कठिन है। यहाँ असीम ठाकुर जी की कृपा होती है, वही भक्त यहाँ भांडीवट विवाह स्थल का दर्शन करता है, कुएं का आचमन लेता है, दाऊ जी महाराज के दर्शन करता है। उन्होंने यहाँ प्लम्बासुर नाम राक्षस का वध किया है, जो कंस का भेजा हुआ था। कृष्ण रूप में ठाकुर जी दाऊ जी महाराज विराजमान है, क्योंकि दाऊ जी महाराज गोरे थे पर वहाँ काले हैं, क्योंकि वो कृष्ण रूप को ही लेके बैठे हैं और ब्रज के राजा बने, है ना। तो ये ठाकुर जी की प्रिय भूमि है, उसमें ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाएं। और देखो गिरिराज महाराज ने ब्रजवासियों से उनकी सेवा भी कराई इंद्र को छुड़वा के, है ना। तो ठाकुर जी ने ब्रजवासियों का, ठाकुर जी का अनंत प्रेम था, आज भी है, आज भी है, उस काल में भी था। तब गिरिराज पर्वत इन्होंने धारण किया था, तो इंद्रदेव ने 7 दिन वर्षा की थी, उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तब तक ब्रजवासियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और उन्होंने खुद कहा था नंद बाबा से कि जब नंद बाबा ब्रजवासियों को कुछ कहते थे तो उन्होंने कहा था कि बाबा ये ब्रजवासी मेरी जान है, कि ब्रजवासी जीवन वल्लभ मोह प्यारो, ये ब्रजवासी मेरे प्राण तत्व हैं, इनमें मेरे प्राण बसते हैं, इनके प्राण मुझ में बसते हैं। तो ब्रजवासी की महिमा ठाकुर जी ने
तो ब्रजवासी भी बहुत प्रेम करते थे। तो ये जब बारिश बंद हुई तो उन्होंने मैया से बोला कि ये ठाकुर जी ने तो 7 दिन से कुछ खाया ही नहीं है, हमने नहीं खाया तो ठाकुर जी ने कहाँ खाया करना। ये ब्रजवासी मेरे जीवन लब प्राण, इन्हें तनक ना निसारियो मुझे नंद बाबा की। तो उन्होंने मैया से पूछा कि मैया कन्हैया कितनी बार रोटी खाता था दिन में, कितनी बार भोजन करते थे? तो बोले कि भाई ऐसा 8 बार करते थे ठाकुर दिन में। तो 8 बार भोजन करते थे। उन्होंने कहा यार 7 दिन हो गए, 8 दिन के साथ 56। तो सबने अलग अलग तरह के व्यंजन 56 भोग बनाए और पहली बार ठाकुर जी को गुर्राय पर्वत उठाकर वो 56 भोग मिला। तब से ठाकुर जी का 56 भोग का भोग लगने, तब ये 56 भोग का जो लीला है, भोग प्रसाद है लगने का, वो वहाँ से